क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ देंगे, वो सारा कुछ जानें, जो भी आप काम वहाँ करते हैं, क्योंकि आप आज दुनिया में तमाम काम हर जगह हो रहे हैं। तो आप जब वहाँ से एक्सपर्टीज़ लेके आएँगे और यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और वो पैसा ग्रो कर रहा होगा, तो फिर आपके पास एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी होगा। कभी थोड़ा पैसा चाहिए हो तो डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालें, सारा ना डालें, ठीक है ना? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ डालें, कुछ मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करें, सो दैट कि वहाँ से भी आपकी रेगुलर इनकम ग्रोथ या रेंटल इनकम वगैरह आती रहे। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें। और जब आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया और यहाँ पे आके बिज़नेस भी खोल लिया, तो फिर ये मुल्क बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ अगर आप 5 लाख और उससे ज़्यादा कमाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपकी लिविंग है। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान में। ये लोएस्ट और हाईएस्ट आता रहता है। ये साइकिल जो है वो चलते रहते हैं। पिछले 77 सालों में कोई 4-5 साइकिल चले हैं। अगर आपको एक साइकिल मिल गया ना इस लोएस्ट से, आपने इस ऊपर पे चले गए ना, तो आपका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। और आप वो फिर आप जब पैसा आपका बनेगा, आप हैरान होंगे कि सारी उम्र आप जितना पैसा बाहर बमुश्किल कमा सके, ये एक ही साइकिल के अंदर आप इतना कमा गए। पाकिस्तान में बिजनेसेस का काल है। कारोबार करने वाले को लोग ऐसे हैरानगी से देखते हैं कि ये कारोबार कर रहा है, क्योंकि मसाइल बहुत हैं। लेकिन मसाइल जब होते हैं ना, तो वही आपको बनाते हैं। जब आप मसाइल का सामना करते हैं, मसाइल से टकराते हैं, तो आप कुंदन बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें पूछते रहते हैं कि जी पैसे भी हैं, क्या काम करें, कोई कारोबार बताएं, किधर पैसा लगाएं, ठीक है ना। उनके लिए चंद गुजारिशात हैं। मैं उनकी जो कैफियत है उसको मैं समझता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा ग्रो करना उससे भी मुश्किल है। यानी और पैसे को सिक्योर करना, ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, पैसा डबल कब कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, ये मुश्किल है। ये और मुश्किल है, ये संजीदा काम है। क्योंकि जब पैसा कमाते हैं, आप वो काम करते हैं जिसके ऊपर आपने 10-20 साल काम किया हुआ है और अब आपको काम समझ आ गई, अब उससे पैसा आप कमाते हैं। लेकिन अब आप नई जगह आके जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपका ये ब्लैंक होता है एरिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको मालूमात मिलती रहे और हम बिल्कुल बेलौस और बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रखते हैं। उसकी वजह है कि हम समझते हैं कि हर बंदा समझदार है, उसको बुनियादी बातों को बताओ तो बाकी वो खुद फैसला कर लेगा, समझ लेगा। लेकिन हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ज़िम्मेदार होंगे, किसी और के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसलिए थोड़ा संजीदा है कि यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। आप लोगों को पहचानना, लोगों को समझना, ये आपको आना चाहिए। जो भी आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं कोई कारोबार करूं, तो सबसे सेफेस्ट इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह यह है कि बहरिया इस वक्त जो एक छोटा सा क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जो प्याली में तूफान बरपा हुआ है। मलिक रियाज साहब दुबई में ही बैठे हुए हैं और वहाँ वो बहुत बड़ा एक बिज़नेस हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, और सबको पता है। और यहाँ पे कोई जो है ना, उनके साथ कोई मामलात हैं तो वो तो कारोबारी मामला तो चलते रहेंगे। बहरिया टाउन तो उन्होंने सेल कर दिया हुआ है। अब उनके पास यहाँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। जो गाड़ियाँ को डाले को 10-20-30 लाख रुपए के चलते हैं एक डाला, तो वो जो है ना, कोई वो बहुत बड़ा नहीं है। वो उसके तहत मेंटेनेंस का काम चलता है। उसके तहत यहाँ कोई टूट फूट होती है, कोई सिक्योरिटी है, मोटरसाइकिल लेकर के दिए हुए पीछे सिग्नल लगाया हुआ है, रात को टू टू करके वो फिरते रहते हैं ताकि वो सिक्योरिटी को मेंटेन करें। बाहर बैरियर्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो जो है ना चेक करके लोगों को भेजते रहते हैं। तो इस किस्म का ऑपरेशन यहाँ मलिक रियाज के अंडर चल रहा है। अदरवाइज जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्होंने बेच दी हैं। उन्होंने क्या बेची, लोगों ने ख़रीद ली हुई हैं। क्योंकि 30-35 साल पहले जब बहरिया लॉन्च हुआ था, उस वक्त लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था। फिर बीच में जब उन्होंने डेवलपमेंट दिखाई, रोड्स दिखाए, स्ट्रीट लाइट्स दिखाई, जिस तरह से प्लॉट्स और स्ट्रीट्स बनाई, फुटपाथ बनाए। देखिए DHA के अंदर अक्सर एरिया में स्ट्रीट्स के अंदर फुटपाथ ही नहीं है। यहाँ हर स्ट्रीट के अंदर फुटपाथ है। यानी ये एक्स्ट्रा कास्ट है, उन्होंने कट किया होगा कि भाई इसका बगैर ही काम चल जाएगा, लेकिन इन्होंने खर्चा किया हुआ है, पैसा लगा हुआ नज़र आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और ये जो प्याली में तूफान है, इसका ये कुछ अर्से के बाद साल हो जाएगा। एक वक्त था प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने कहा जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी पकड़ो मलिक रियाज को, पकड़ो जी, वो छापे डाल रहे हैं जी, वो आ रहे हैं जी, नए वाले आ रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं। उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, तो फिर मुशर्रफ ने कहा कि जी मलिक रियाज तो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है और ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ऐसे और लोग चाहिए। तो पाकिस्तानी सूरत हाल ऐसे बदल जाती है।
तो वो उसके लिए तो ये टाइम है बाइंग करने का। अगर आपका सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, हमारे साथ इन्वेस्ट करें, वो पैसे को डबल करें, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में होगा। फिर जब पाकिस्तान आए, आपके पास एक अच्छी अमाउंट होगी, साथ साथ बिजनेस लर्न करें कि आप क्या बिजनेस खोलेंगे। मेरी तजवीज़ है कि जो बिजनेस या जो काम वहाँ कर रहे हैं उसको बिजनेस की तरह डिज़ाइन करना वहीं शुरू करें। ठीक है ना, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़ देंगे, वो सारा कुछ जानें जो भी आप काम वहाँ करते हैं, क्योंकि आप आज दुनिया में तमाम काम हर जगह हो रहे हैं। तो आप जब वहाँ से एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे और यहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और वो पैसा ग्रो कर रहा होगा, तो फिर आपके पास एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी होगा। लेकिन रेशो के साथ काम करिएगा, यानी 1 करोड़ रुपया है तो 2, 4, 5 लाख रुपए से काम शुरू करें, 95 लाख रुपया इन्वेस्टेड रहने दें रियल एस्टेट के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सो दैट कि वो आपका बैकअप हो। उसी से आप चीज़ों को घुमाना शुरू करें। कभी थोड़ा पैसा चाहिए हो तो डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालें, सारा ना डालें। ठीक है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ डालें, कुछ मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करें, सो दैट कि वहाँ से भी आपकी रेगुलर इनकम ग्रोथ या रेंटल इनकम वगैरह आती रहे। इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें। और जब आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया और यहाँ पे आके बिज़नेस भी खोल लिया, तो फिर ये मुल्क बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ अगर आप 5 लाख और उससे ज़्यादा कमाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपकी लिविंग है। 30,000 पे ड्राइवर मिल जाता है, खानसामा मिल जाता है, नौकर मिल जाते हैं, आपका काम बेहतरीन चलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो वो आप बड़े आसूदा हाल होके, बाहर तो आपको बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत महंगा है, लोगों को आप अगर हायर करेंगे तो यहाँ आपका बड़ा लेविश लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो इसको प्लान करें और इस तरह से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट जो है, एक बात याद रखें, ये जहां हम बैठे हुए हैं ये लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान में। ये लोएस्ट और हाईएस्ट आता रहता है। ये साइकिल जो है वो चलते रहते हैं। पिछले 77 सालों में कोई 4-5 साइकिल चले हैं। अगर आपको एक साइकिल मिल गया ना, इस लोएस्ट से आपने इस ऊपर पे चले गए ना, तो आपका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। और आप वो फिर आप जब पैसा आपका बनेगा, आप हैरान होंगे कि सारी उम्र आप जितना पैसा बाहर बमुश्किल कमा सके, ये एक ही साइकिल के अंदर आप इतना कमा गए। तो ये फिनोमेना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। बिजनेसेस का टाइम आने वाला है, आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा अभी सरकारी सतह पे कोई इस तरह की है नहीं, क्योंकि ये जो हुक्मरान है इनकी तो कोई लेवल ही नहीं है। ये तो पीली टैक्सी और वो इस लेवल का इनका लेवल है। ये नहीं जानते कि लोगों को बिज़नेस के लिए कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इंसेंटिवाइज करना है, कैसे उनको वो स्किल्स दिलानी है, कैसे ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स लाना है, कैसे लोगों का पाकिस्तान के ऊपर यकीन पैदा करना है, क्योंकि ये है ही नहीं, इनके ऊपर लोगों का यकीन नहीं है, इनका अपने ऊपर भी यकीन नहीं है। ये अंदर से, क्योंकि अंदर बाहर सब लोगों को पता लग गया है, तो अब इन्हें पता है कि अब हम डंडे और गोली के जोर के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस दिन उन्होंने कहा या तो आप गिरफ्तार होगे तो या तो आप हुकूमत में बैठोगे, इन्होंने कहा चलो हुकूमत में बैठे रहते हैं, वो तो ज़्यादा बेहतर है, गिरफ्तारी क्या देनी। तो अब ये सारा सूरत हाल है, इस पे मुल्क चल रहा है। आप सोचो इस पे मुल्क चलेगा तो क्या होगा। तो लिहाजा बिजनेसेस का टाइम आने वाला है। अभी ये जो सीधा पुराने नकम्मे नकारा चेहरे हैं ये हट जाएंगे, ये कब्रों में चले जाएंगे। नए उजले खूबसूरत टैलेंटेड मिशन विजन सोच अमल वाले, बड़ी सोच वाले लोग आएंगे और फिर बिजनेसेस का पाकिस्तान में बहुत बिजनेसेस फ्लोरिश होंगे, क्योंकि इधर बहुत गुंजाइश है। लोगों को नौकरी पेशा रखे रखा। लोग कहते हैं, लोग सियासी लोग कहते हैं जी मुझे चपरासी लगा दो, मुझे कोई स्कूल टीचर लगा दो, मुझे कोई बल्दिया के अंदर कोई मुलाजम लगा दो। वो सारों को जो है ना वो यूनिफॉर्म पहना के झाड़ू पकड़ाए हुए हैं, सड़कों पे जा रहे हैं। वो बात यह है कि उनको ये नहीं पता। मैं 6-6 फुट के लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये लोग किधर पैदा हुए, किधर बड़े हुए, किधर इनकी सोच ही नहीं काम करती कि भाई तू 6 फुट का इंसान है, तू तो बिजनेस करे तो कितना ज़्यादा फ्लोरिश गया, तू झाड़ू पकड़ के वर्दी पहन के जो है ना सड़क पे चल रहा है। मैं उनकी तजलील नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूँ कि वो ऐसे गोहरे नायाब हैं जिनको अपनी अहमियत का एहसास नहीं है। वो ये जो सरकारी नौकरी है झाड़ू पकड़ने वाली तक पकड़ लेते हैं वो, हालांकि अल्लाह ने उनको भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है। तो पाकिस्तान में बिजनेसेस का काल है। कारोबार करने वाले को लोग ऐसे हैरानगी से देखते हैं कि ये कारोबार कर रहा है, क्योंकि मसाइल बहुत हैं। लेकिन मसाइल जब, देखिए मसाइल जब होते हैं ना तो वो वही आपको बनाते हैं। जब आप मसाइल का सामना करते हैं, मसाइल से टकराते हैं, तो आप कुंदन बनते हैं। तो देखो ना, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी तो मसाइल से निकल के बना ना। कई दफ़ा तो बैंकरप्ट हो गया, कई दफ़ा जो है वो फेल हो गया, कई दफ़ा वो जो है वो किस लेवल पे चला, फिर ट्रंप टावर बना गया। आज वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। अब वो बड़े बड़े लोगों से ऐसे बात करता है कि आपको मज़ा आता है सुन करके
कि अगले तो बड़े अपनी जो बड़ी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करके बैठे होते हैं, जब वो गुफ्तगू करता है तो वो सारा जो है उनका कच्चा छटा खोल जाता है। क्यों कि दिलेर आदमी है, क्यों कि अपने आप को डेवलप करके इस लेवल पे लेके आया है, किसी का खौफ नहीं है उसको। हालांकि उसके कान के करीब से गोली निकली लेकिन खौफ नहीं है, ईमान उसका भी बड़ा मजबूत है, नज़र आता है ये वाला। तो बहरहाल ये बिजनेस वाले लोगों की दिलेरी होती है, ये बहादुरी होती है, ये उनका करैक्टर होता है। जो नौकरी वाले हैं उनका ये नहीं होता, वो डरते खौफ में अंदर मुब्तला रहते हैं। लिहाजा ये बिजनेस का पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ज़बरदस्त टाइम आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका हुआ है। इस वक्त यहाँ सेवर फूड है, फ्रेस्को है, चीजियस है, इंटरनेशनल ब्रांड तो वैसे ही बहुत कमा रहे हैं, तो ये जो लोकल ब्रांड है ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। इनके आउटलेट्स हैं, सेल का लेवल ही नहीं है। आप देखें मोटरसाइकिल इस कदर खड़े हुए हैं, सस्ते लड़के मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं, और वो क्या बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, पिज़्ज़ा बेच रहा है, वही बेच रहा है जो चीज़ें, रोल पराठा बेच रहा है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, वो चीज़ आप ठीक डालें, इंग्रेडिएंट्स ठीक डालें तो काम बहुत चलेगा, पैसा आप बहुत कमाएंगे। तो लिहाजा अभी उधर बैठ के आप पैसे को इन्वेस्ट करें। बहरिया टाउन के अंदर रीजनेबल प्राइस पे, मिनिमम पे चीज़ें आई हुई हैं। कल को आएंगे वो प्रॉपर्टी भी 4 गुना बढ़ चुकी होगी, उसमें कुछ को डिस्पोज ऑफ करिएगा, यानी लिक्विडेट करिएगा और फिर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करिएगा, फिर आपका बेहतरीन एम्पायर बन जाएगी। मेरी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान में आके अपने लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल डिज़ाइन करें जो कि अगली जनरेशन्स तक जो है ना वो आपको आगे लेके चले, और उनके लिए वो फिर बिजनेस में फ्लोरिश हो, और ये KFC, मैकडोनल्ड इस जैसे हमारे अपने ब्रांड बने पाकिस्तान के अंदर। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।